हेलो गाइस, गाड़ी नामक इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मौजूद है Audi Q2। Q2 है Audi की सबसे सस्ती SUV, जो कि क्रॉसओवर भी बोल सकते हैं और कॉम्पैक्ट साइज़ है। 4 मीटर नहीं, 4.2 मीटर इसकी जो लेंथ है वो है, और जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई यानी कि वो 1.8 मीटर है। ऊंचाई इसकी 1.5 मीटर है। तो ये जो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जिस वजह से आप देख सकते हो जो नॉर्मल कॉम्पैक्ट SUVs भी हैं भारतीय बाज़ार में, उनसे भी ये थोड़ी सी छोटी नज़र आती है। तो फटाफट से बात कर लेते हैं क्या क्या कंपनी इसमें ख़ास दे रही है। ये जो सबसे पहले हम इसके ग्रिल की बात करते हैं, तो ग्रिल में आपको क्या कुछ मिलता है, लेकिन ग्रिल से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी चाबी की। चाबी से शुरुआत करते हैं। ये लॉक है, बूट स्पेस अनलॉक। चाबी काफ़ी अच्छी है और आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, फ्रंट ग्रिल की बात करें, तो फ्रंट ग्रिल आप देखते हो यहाँ से ग्लॉस फिनिश देखने को मिलता है। ये जो हेक्सागोनल ग्रिल बोल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 मतलब इस तरीके से ये दिया गया है 6। और Audi का लोगो मिलता है, काफ़ी बढ़िया। क्वाट्रो यहाँ लिखा हुआ है। क्वाट्रो जो एक टेक्नोलॉजी है जो कि Audi की Q8 में भी है और इसमें भी है। क्वाट्रो यानी कि ऑल व्हील ड्राइव है, इसलिए नीचे की तरफ बम्पर भी ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। हेडलाइट जो है ये टी शेप्ड है, यानी टी यहाँ पर है, टी शेप्ड हेडलाइट है, LED है, काफ़ी बेहतरीन ये रोशनी देती है। नीचे की तरफ कोई फॉग लैंप्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसके अलावा अगर हम साइड प्रोफाइल में देखें, साइड प्रोफाइल में की बात करें, तो यहाँ पर इसमें 17 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स हैं, और ये V शेप्ड में है। V आप देख रहे होंगे, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं इस गाड़ी के साथ, एक डिसेंट लुक देते हैं। S टॉप ऑफ द लाइन ये वेरिएंट है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये ORVM आपको ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ जो स्कल्प्टेड रूफ लाइन्स है, ये आपको काफ़ी बेहतरीन मिलती है। और अगर आप देख रहे हैं ये कितना साइज़ कॉम्पैक्ट सा है, काफ़ी बढ़िया है। और सी पिलर पर अगर आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है, जो काफ़ी बेहतरीन है। विंडो लाइन पर भी आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है और काफ़ी बेहतरीन ये गाड़ी लगती है। इसके अलावा रियर प्रोफाइल की बात करें, तो रियर प्रोफाइल पर अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर भी ज़्यादा चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन जिसमें टेल लाइट LED वो भी टी शेप्ड में है, और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना है, ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलता है। Q2 का बैज मिल जाता है, Audi लिखा हुआ है 40 TFSI। ये क्वाट्रो यहाँ पर इसका ये बैज मिल जाता है 40 TFSI। पहले इससे पहले 1.3 TFSI ऐसे करके इंजन का लिखा रहता था, लेकिन अब ये इस तरीके से कंपनी ने देना स्टार्ट कर दिया है। और वहीं अगर आप नीचे की तरफ देखते हो, तो नीचे की तरफ काफ़ी बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस है। 2 एग्जॉस्ट दिए गए हैं स्पोर्टी, ये क्रोम एग्जॉस्ट है, काफ़ी बेहतरीन है। ब्लैक कलर का बम्पर है, रियर स्किड प्लेट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है बम्पर जो इसका रेड कलर में है, रियर स्किड प्लेट ब्लैक कलर में है, काफ़ी ये स्पोर्टी रूप देता है, प्रीमियम नेस इसमें लगती है। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर जाकर और देखते हैं कि इंटीरियर में कंपनी क्या कुछ ऑफ़र कर रही है। तो इंटीरियर में यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो इसे थोड़ा सा मैं वाइड कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। ये वाइड कर दिया है, और चाबी रखने की जो जगह है वो यहाँ है, इधर दी गई है, काफ़ी बेहतरीन है। ये रख दी है चाबी, और यहाँ से इंजन कर दिया है स्टार्ट। यहाँ से इंजन स्टार्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं, तो काफ़ी ये सॉफ्ट टच मटेरियल इस्तेमाल किया गया है क्वाट्रो का। यहाँ पर ये जो अलग से एक टेक्सचर है, काफ़ी बेहतरीन मिलता है। डिसेंट से ये यहाँ पर आपको स्विचेज़ हैं ये मिल जाते हैं, और साथ ही यहाँ पर ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये कोई भी टच नहीं है, ये नॉर्मल है, छोटा सा है। और इससे बड़ा तो आपको यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि पूरी तरह डिजिटल है और काफ़ी बेहतरीन ये ग्राफिक्स देता है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना बेहतरीन ये ग्राफिक दिया है इसने। और दिखाऊँ, इसमें आपको नेविगेशन भी बहुत बेहतरीन मिलता है। ये आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से इसमें नेविगेशन मिलता है, काफ़ी बेहतरीन व्यू आप इसमें देख सकते हैं। सारी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखते हैं, तो यहाँ पर एक USB सॉकेट है, 12 वोल्ट का यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट मिलता है। ग्लव बॉक्स काफ़ी डिसेंट साइज़ का आता है, और इसी में ही कंपनी ने CD प्लेयर का भी ऑप्शन दिया है। CD प्लेयर अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर CD डाल सकते हो। SD कार्ड के 2 स्लॉट हैं, और इससे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को चला सकते हैं। यहाँ पर ये बटन्स दिए गए हैं, जिसमें ड्राइव जो मोड्स होते हैं उसका बटन है। यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का ये ऑफ ऑन करने का बटन है। पार्किंग जो सेंसर्स का है उसका बटन है यहाँ पर, और कि मतलब आपको पता चल जाएगी अच्छी लगी है, पार्किंग असिस्ट जिसे कहते हैं। और यहाँ पर ये जो ये वाला जो मोड है, ये बेसिकली ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का मोड है, जो कि ऑफ रोड के दौरान मतलब यूज़ आता है, बहुत
बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पर ये जो इसका 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन है उसका ये वो दिया है और काफ़ी बेहतरीन है। और नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ मीडिया नेव का ये बटन मिलता है, रेडियो का मिलता है और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आप इसी से ही चला सकते हैं। जैसे कि मैं दिखाऊँ कि अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो स्विचेज़ है ये आप इसी से चला सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं इससे कंट्रोल कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। इसे घुमाओ, इसे लगाओ, तो ये आप देख रहे होंगे पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम के पूरे कंट्रोल है सारी चीज़ें। और साथ ही अगर आप ड्राइव सेलेक्ट की बात करते हैं तो ड्राइव भी दिखा देता हूँ मैं आपको कौन से मोड्स मिलते हैं। एफिशिएंसी जो ज़्यादा माइलेज देती है, कंफर्ट आपको बेहतरीन कंफर्ट मिलता है ऑटो में, तो आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। डायनामिक जो स्पोर्ट मोड होता है वो इसमें डायनामिक दिया है। इंडिविजुअल ये भी आपको इसमें मिलता है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा साइड में अगर आप देखते हैं तो साइड में यहाँ पर हाँ एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो AC वेंट्स है ये राउंडेड AC वेंट्स दिए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इसमें अगर आप ऐसे यूँ घुमाते हो तो ये इनका ये जो AC वेंट्स का जो फ्लो है, हवा होती है वो बंद हो जाती है और ये खोलते हो तो AC वेंट्स की हवा आने लगती है। काफ़ी अच्छी है और डुअल जोन AC वेंट्स हैं। तो यहाँ पर साइड में देखते हो तो यहाँ पर आपको इसका जो लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं और साथ ही यहाँ पर आपको ये चारों ऑटोमेटिक चीज़ें मिलती हैं और ये ORVM सेट करने का आपको मिलता है। इसके अलावा जो सीटें हैं, हाँ सीटों की बात मैं आपसे करूँ तो सीटें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी स्पोर्टी सीटें हैं और फीचर्स के तौर पर ऊपर कंपनी ने एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी दिया है, काफ़ी अच्छा है। पैनोरामिक मिलता तो और ज़्यादा बढ़िया मिलता है। नॉर्मल इलेक्ट्रिक है, आप इसे ऐसे खोल सकते हो, लेकिन पैनोरामिक सनरूफ आप इस गाड़ी में लगा सकते हो अलग से। 1.5-2 लाख रुपए, कुछ 1.5 लाख के आसपास खर्च करना होगा। सनग्लास होल्डर यहाँ पर नहीं है। वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर दिया है और ये लाइट यहाँ चल जाती है, काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ आपको मिल जाती है, काफ़ी डिसेंट स्पेस मिलता है, काफ़ी बेहतरीन स्पेस आपको इसमें मिलता है। अब चलते हैं पीछे की तरफ, देखते हैं पीछे की तरफ क्या है। तो अब बात कर लेते हैं रियर सीटों की। तो Audi Q2 में अगर आप रियर सीटों पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, काफ़ी बेहतरीन चीज़ आपको मिलती है। 3 हेडरेस्ट मिलते हैं, 3 लोग यहाँ इजीली बैठ सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सीटें हैं थोड़ी सी ऊपर को ऐसे जाती हैं, थोड़ा सा 90 डिग्री एंगल बनाती है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल यूँ बैठ के चलते हैं। और हेडरूम लेगरूम काफ़ी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। पीछे की तरफ आपको कोई भी AC वेंट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ कंपनी ने सुविधा के लिए, थोड़े फीचर्स के लिए पोर्ट्स दिए हैं। ये C टाइप पोर्ट्स हैं, USB पोर्ट भी नहीं है। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ मिलता है। मुझे लगता है कंपनी को यहाँ पर USB पोर्ट देने चाहिए तो, और AC वेंट्स नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिसके चलते आप काफ़ी बेहतरीन जो ठंडक है वो आप इससे पा सकते हैं। बाकी ओवरऑल पीछे ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप ये देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन इसका इंटीरियर है, काफ़ी ज़बरदस्त। आपको हाईटेक इंटीरियर मिलता है इस गाड़ी में, प्रॉपर एक भरपूर टैक्स से भरपूर इंटीरियर आपको इसमें मिलता है, आप देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की और फिर कीमतों की। Audi Q2 के इंजन की बात करते हैं तो ये जो इंजन है, ये आप इंजन देख रहे हो, ये 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है। एक ही इंजन मिलता है और ये इंजन आपने स्कोडा वॉक्सवैगन और Audi की और गाड़ियों में भी देखा होगा। और इस इंजन की जो पावर आउटपुट है वो 190 PS की पावर है। 320 न्यूटन मीटर का आपको इसमें टॉर्क मिलता है। काफ़ी ज़बरदस्त बेहतरीन पावर के साथ ये इंजन आता है। और साथ ही साथ इस इंजन में आपको मैंने बताया था जैसे कि जो ट्रांसमिशन है वो 7 स्पीड DSG मिल जाता है। जो ट्रांसमिशन मैं आपको एक बार और फिर से दिखा देता हूँ कि जो ट्रांसमिशन है ये 7 स्पीड DSG है और ये ट्रांसमिशन काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छे से बेहतरीन शिफ्ट ये करता है और काफ़ी मज़ा आता है जब आप इसे चला रहे होते हैं। अभी मैं काफ़ी ड्राइव करके आया हूँ तो काफ़ी मुझे ज़्यादा मज़ा आया है चला के। मैं अभी इतना ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं गाड़ी देने आ गया हूँ Audi के डीलरशिप में, तो यहाँ अब लेकिन मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी बेहतरीन है। सस्पेंशंस काफ़ी अच्छे हैं और आप इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि ड्राइव मोड्स हैं वो दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। ये जो आप पैडल शिफ्टर्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर मिल जाते हैं प्लस, और ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये इनसे भी आप चला सकते हैं। 0 to 100 km/h की रफ्तार पकड़ने में से सिर्फ 6.8 सेकेंड का वक्त लगता है। मतलब ये काफ़ी 7 सेकंड से कम समय में 0 to 100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है। तो अब इसकी कीमतों की बात कर लेते हैं। तो कीमतें क्या हैं, बात करें तो Audi Q2 की जो कीमत है स्टार्ट होती है 35 लाख रुपए से, जो कि जाती है 48.90 लाख रुपए तक। और ये Q2 है, सबसे सस्ता मॉडल है, इसलिए आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें
नहीं मिलती है, लेकिन आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी लग्जरी फील देती हैं, खासकर इससे ड्राइविंग। और ये गाड़ी उन लोगों के लिए कंपनी ने बनाई है जो ड्राइव करना पसंद करते हैं, गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, ना कि पीछे बैठकर अपने ड्राइवर से गाड़ी चलवाना। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ही गाड़ी है। तो अगर आप भी ऐसी कोई गाड़ी की तलाश कर रहे हैं जिसे आप चलाएं, तो आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, CBU रूट के ज़रिए आती है, इसलिए थोड़ी सी ये महंगी है, लेकिन जल्द ही मुझे ऐसा लगता है कि मेड इन इंडिया कार भी होगी। तो दोस्तों, गाड़ी नामा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें, और वो जो घंटा है ना वो ज़रूर क्लिक कर दें।